Hey everyone, welcome to 1.5 GB online learning platform. This is Python video course. यहाँ मैं आपको Python को शुरू से एंड तक काफ़ी अच्छी तरीके से पूरा कॉन्सेप्ट और पूरा प्रैक्टिकल आपको Python आपको अच्छे से सिखाऊंगा। तो इस कोर्स में आपको कैसी स्किल्स मिलेंगी, कैसा आपको मैं यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ, उसी का एक छोटा सा सैम्पल मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। मैं यहाँ पे पाइथन की मदद से इफ़ एल्स डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट को आपको बहुत ही आसानी से विद इन 2 और 3 मिनट्स के अंदर प्रैक्टिकली समझाने वाला हूँ। तो इसके थ्रू आपको ये समझ में आ जाएगा कि पाइथन कितनी आसान है और आप कितनी ही आसानी से उसे खुद सीख सकते हैं। मैं एक नई फाइल बना लेता हूँ जिसका नाम मैं यहाँ पे रख देता हूँ script.py करके मैंने ये फाइल बना ली है। पाइथन की फाइल है। ऑलरेडी मैंने अपने सिस्टम पे पाइथन 3.7.4 को इंस्टॉल कर रखा है और मैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में मैंने अपनी पाइथन की एक्सटेंशन भी डाउनलोड कर रखी है। तो मैं यहाँ पे ऑल सेट हूँ, मुझे जस्ट कोड करके उसे रन करना है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले डिसीजन मेकिंग इफ एल्स के स्टेटमेंट आपको पाइथन के थ्रू करके दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं इस पर एक वेरिएबल यहाँ पे असाइन करूँगा आई करके। आई में मैं यहाँ पे इनपुट लूँगा यूज़र के थ्रू, तो मैं लिखूँगा इनपुट और इनपुट के अंदर मैं क्या मैसेज शो करा के यहाँ पे वैल्यू लूँगा। मैं लूँगा एंटर एज। मैं यहाँ पे इंडिया का वोटिंग सिस्टम का एक छोटा सा डिसीजन मेकिंग डिज़ाइन करने वाला हूँ। तो जिसमें 18 से लेस देन के एज की जितने भी ग्रुप हैं, जितने भी बच्चे हैं, वो यहाँ वोट नहीं दे सकते। 18 से 99 के बीच के जितने भी लोग हैं वो वोट दे सकते हैं। एंड अबव 99 जो कि बहुत ही ज़्यादा एज है, वो वाले लोग यहाँ पे अब एलिजिबल नहीं है। तो ये 3 में यहाँ पे स्टेटमेंट्स को रखने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैंने जैसे ही वैल्यू लूँगा तो ये अभी एक स्ट्रिंग वैल्यू आएगी इस पर्टिकुलर आई के अंदर, तो उसका टाइप कास्ट करना पड़ेगा। तो मैं इसका टाइप कास्ट भी कर देता हूँ। तो आई इक्वल्स टू इंट और इंट के अंदर आई, यानी यहाँ पे आके अब वो वैल्यू स्ट्रिंग से कन्वर्ट हो जाएगी इंटीजर पे, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू भले ही वो आपकी इंटीजर में देगा लेकिन वो एक स्ट्रिंग के अंदर जाएगी। दैट्स वाई वो एक स्ट्रिंग कंसीडर करी जाएगी, लेकिन यहाँ पे वो टाइप कास्ट होके इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगी। अब मैं यहाँ पे इफ एल्स स्टेटमेंट लगाने वाला हूँ। तो इफ लूँगा। इफ के अंदर सबसे पहले मैं यहाँ पे आई की वैल्यू लूँगा। आई ग्रेटर देन 0 होना चाहिए एंड आई लेस देन 18 या 18, हाँ 18 लेस देन होना चाहिए। तब ये जो हमारी स्टेटमेंट है वो क्या प्रिंट करेगी, वो प्रिंट करेगी यू आर अंडर एज, यू कैन नॉट वोट। तो ये हमारी स्टेटमेंट यहाँ पे प्रिंट करेगी। लेकिन अगर व्यक्ति हमारा 18 से ज़्यादा है तो हम यहाँ पे एक एलिफ स्टेटमेंट ले लेते हैं। एलिफ स्टेटमेंट में क्या करूँगा कि आई जो है हमारा ग्रेटर देन 18 होना चाहिए एंड आई हमारा लेस देन अगर 100 है, यानी हमारी जो पर्सन की वैल्यू है 100 से नीचे है और 18 से ऊपर है तो ही वो वोट दे सकता है। तो मैंने ये कर दिया है। अब मैं प्रिंट करूँगा और प्रिंट पे मैं इस बार लिखूँगा, देखो ये इंडिया का वोटिंग सिस्टम नहीं है, जो भी है मैं बस आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दिखा रहा हूँ। यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस का मैसेज भी डाल देता हूँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। ठीक है। लास्ट स्टेटमेंट हमारी जो रहेगी एल्स की रहेगी, यानी एल्स अगर ये सारी चीज़ें नहीं हुई तो इसमें हम कोई पैरामीटर नहीं देते, हम इसमें सिर्फ एक तीसरी वैल्यू के तौर पे से रखते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एलास यू कांट वोट, मतलब कुछ और एरर है यहाँ पे, यू कैन नॉट वोट। अब आपको ये स्टेटमेंट एक बार समझा देता हूँ एंड इसके बाद इसे रन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एज ली यूज़र की, जो कि वो अपने नंबर्स के हिसाब से करेगा, 14, 16, 25, 94 जो भी उसका करना है, वो टाइप कास्ट हो जाएगी यहाँ पे स्ट्रिंग टू इंटीजर। ठीक है। अब हमारे पास जो आई में वैल्यू है वो एक इंटीजर वैल्यू है। अब मैं उसे इनिशियलाइज कर रहा हूँ इफ़ के थ्रू। इफ़ आई यानी ये जो वैल्यू है वो 0 से ज़्यादा है और लेस देन 18 है, यानी 0 से ज़्यादा यानी 1 से 17 के बीच है, तो ये वाला मैसेज शो होगा कि यू आर अंडर एज, यू कांट वोट। और अगर वो वैल्यू ये इस पर्टिकुलर रेंज के बीच नहीं पड़ती है, वो ग्रेटर देन 18 है, यानी 18 या 18 से ग्रेटर देन है, 18 इक्वल्स टू कर देंगे तो 18 या 18 से ग्रेटर देन हो जाएगी, नहीं तो ग्रेटर देन 18 ही ठीक है। और 100 से कम है तो आप वोट दे सकते हो, कॉन्ग्रेचुलेशन। अदरवाइज 100 से ऊपर कोई वैल्यू जाती है या फिर 0 से नीचे यानी माइनस में कोई वैल्यू जाती है तो एलएस यू कांट वोट आएगा। मैं इसे रन कर देता हूँ
रन करते ही मेरे पास यहाँ पे देखो एंटर एज लिखा हुआ आ रहा है। एंटर एज अगर मैं यहाँ पे 12 करता हूँ तो ये क्या दे रहा है, यू आर अंडर एज, यू कांट वोट, क्योंकि ये पहले वाले इस वाले पैरामीटर पे अलाई करता है। अगर मैं दोबारा से इसे रन करता हूँ और मैं इसमें 25 देता हूँ और अब एंटर करता हूँ तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग आ रहा है। और अगर मैं यहाँ पे कोई वैल्यू जैसे 125 देता हूँ तो एलस यू कांट वोट आ रहा है। एक बार मैं माइनस में भी वैल्यू दे के आपको दिखा देता हूँ, मैं दे देता हूँ माइनस का 56, तो भी एलएस यू कांट वोट लिखा आ रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इफ एल्स स्टेटमेंट का इस्तेमाल पाइथन में कर सकते हो। ऐसे ही आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट होते हैं पाइथन में, बड़े ही आसान होते हैं, बहुत ही ईजी टू अंडरस्टैंड होते हैं। तो अगर आपको पाइथन अच्छे से सीखनी है तो 1.5 GB ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म के पाइथन कोर्स को आप इनरोल करें एंड पाइथन को इसी तरीके से मेरे थ्रू बहुत ही आसानी से सीखें।